आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेचर वर्सेस नर्चर के दायरे क्या हैं, किस तरीके से संस्कारों के थ्रू स्वभाव बदल सकते हैं। एक मेरी दादी का पर्सनल किस्सा जो मैं उन्हें लेट समझने लगा, वो क्यों कैसा करती थी वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा ये भी बताऊंगा क्यों दुर्योधन नहीं बनना चाहिए, कैसे श्री राम बन सकते हैं हम, और हमारी जो जुड़वा फिल्में है ना उसके बारे में भी बात होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज का हमारा विषय है नेचर वर्सेस नर्चर, स्वभाव वर्सेस संस्कार। दोस्तों, वैसे स्पिरिचुअलिटी में ना आमतौर पे सब चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी होती है, बट कहीं ना कहीं लाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ थोड़ा सा एक ग्रे एरिया यहाँ भी है। ग्रे मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट थोड़ा सा ओवरलैप है, क्योंकि एक तरफ हम ये बोलते हैं दैट वी डोंट टेक डूअरशिप, जो है हमसे सारे कार्य जो हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, हमसे कोई करवा रहा है, ऊपरी शक्ति हमसे करवा रही है। एंड देन देयर इज दिस अदर थिंग व्हिच सेज योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब भाई अगर मैं कुछ खुद कर ही नहीं रहा हूँ तो उसके भुगतान मुझे क्यों करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली इनएक्शन की मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे मैंने अपने कोनिंग अप के वीडियो में बताया था, इज ऑल्सो नॉट स्पिरिचुअलिटी। सो वी नीड टू देन फिगर आउट हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। और ये समझने के लिए नेचर वर्सेस नर्चर, स्वभाव वर्सेस संस्कार या प्रकृति बनाम पोषण, जैसा इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो आज थोड़ा देख लेते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नेचर, कि हमारी प्रकृति कैसे बनती है, जो हमारा स्वभाव है। ऑब्वियसली जीन्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, जो हमें अनुवांशिक तौर पे अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जीन पूल मिलता है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कई बार हमने सुना होता है, अरे ये अपने पिताजी जैसा ही है, बिल्कुल दिखता भी वैसे, चिढ़ता भी उनके ही जैसे है, या you know you get what I'm saying, right? खुश अच्छी चीजें भी हम किसी से इनहेरिट कर लेते हैं। तो ये हो गया जीन्स। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो हमारा नेचर जिसको डिफाइन जिससे होता है, इज आर कंडीशनिंग। हम कहाँ पले बड़े हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। सो जीन पूल हमने देख लिया, एक्सपीरियंसेस के हमने ब्रीफली टच अपॉन कर लिया। एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है विच इज टाइम एंड रियलिटी विच शेप अप एक्सपीरियंसेस। आप यही सोच लीजिए, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए 1970s में, आपने इमरजेंसी देखा है, 1980s में आपने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा है, 1990s में आपने लिबरलाइजेशन देखा है, 2000 में आपने .com बूम देखा है। आप जब पैदा हुए हो उस दौरान जो चीजें हुई है, दैट शेप्ड योर एक्सपीरियंसेस। आप .com के बूम के दौरान यूएस में ना पैदा हो के अगर अफगानिस्तान में पैदा हुए हो तो जश्न की जगह आपने जनाजा देखा है। सो दैट is definitely going to play an important role in terms of how you perceive things around you. एक छोटा सा पर्सनल किस्सा बता देता हूँ मैं आपसे। जब मैं छोटा था, मैं हमेशा देखता था मेरी दादी जो है, हर चीज जो है उसको पूरा वेस्ट हो जाने तक she would try and use it in the best way possible। मतलब खाली दवाई की शीशियां भी वो किसी तरीके से यूज कर लेती थी। आफ्टर डिस्कार्डिंग आई वाज थिंकिंग, दादी इतना क्यों ऐसे सब करती है। Years later I realized मेरी दादी when she was a young bride, when she was in her late teens, early 20s sort of a thing, उसने अपना पूरा घर जलते हुए देखा है right after the freedom struggle। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल नहीं, फ्रीडम के बाद जो कुछ चीजें हुए थे, महाराष्ट्र से हूँ मैं, so फ्रीडम वाला नहीं, पोस्ट फ्रीडम दिस थिंग। So she's seen the entire thing burn down in front of her eyes। सब चीज को जलते हुए देख लिया है in a formative stage of her life। तो जो भी चीज है उसको पकड़ के रखने की जो एक नेचर बन जाती है, इट कम्स इन फ्रॉम देयर। सो नेचर आल्सो समटाइम्स इज डिफाइंड बाय व्हाट, नॉट जस्ट बाय व्हाट हु वी आर, बट व्हाट द नेचर अराउंड अस इज थ्रोइंग एट अस एंड हाउ वी शेप अप। दैट इज व्हाई नर्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड नाउ गाइस, लेट्स लुक एट हाउ नेचर वेरीज। प्रकृति कैसे बदलती रहती है और पोषण या संस्कार प्रकृति को कैसे बदलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आप जुड़वा बच्चों को देख लीजिए। Typically I was researching for this and that's when I came to know that identical twins, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका जीन पूल is 100% identical। जो भी माता पिता से उन्हें मिलता है वो सारा सेम होता है। That's why genetically they are identical। और जो fraternal twins होते हैं ना, जिसको हिंदी में द्वियुग्मज जुड़वा या भाईचारे का जुड़वा कहते हैं, ये मैंने सीख लिया इस वीडियो के लिए, उनमें 50% जेनेटिक ओवरलैप होता है। सो जस्ट बिटवीन ट्विन्स, जो सिबलिंग्स में भी 50% जेनेटिक ओवरलैप होता है। सो जस्ट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स वी सी दिस वेरिएशन की जो एक नेचर से आपको जीन्स मिलते हैं, जो साइंस बायोलॉजी जो डिफाइन करता है, उसका यहाँ पे 100% एज एन ओवरलैप, यहाँ पे 50% ही ओवरलैप है। फिर भी
इसके बावजूद भी इवन जुड़वा बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो भी हर लिहाज से सेम नहीं होते हैं। और यहाँ आ जाता है आपका नर्चर। और अगर हम सिबलिंग्स की बात करें तो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है इंडिया की, द अंबानी फैमिली। सो ऑन वन साइड यू हैव मुकेश अंबानी, ऑन द अदर साइड यू हैव अनिल अंबानी। एक भाई जिसने मतलब पूरे कंट्री को चला रहा है, वो इनडायरेक्टली इन रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और दूसरा भाई हु हैज गॉन थ्रू सो मच फाइनेंशियल ट्रबल एंड ऑल अदर थिंग्स। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द जजमेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट बिकॉज in a spiritual context we are only seeing things as they are and trying to assess what has played which role. So kahin na kahin they've got everything in a similar fashion. They were there at that point in time in pretty much a similar overlap of age, but एक ने अपने नर्चर के साथ क्या किया है और एक ने अपने नर्चर के साथ क्या कर लिया है. That's an interesting difference and that's a very telling sign of how much nurture plays a role, no matter what our nature is. हम सब ने दोस्तों स्कूल में एक लाइन सीखी हुई है, practice makes a man perfect. That is the most important depiction of nurture. अब why nurture? जो अच्छी चीजें हैं उससे क्या हो जाता है, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो और आप उसको नर्चर करते रहे, आप उसको और संस्कार देते रहे, उसको पोषण देते रहे, तो आप उसमें और बेहतर हो जाते हो प्रैक्टिस कर करके, नर्चर कर करके. सो यू कैन एनहांस योर गुड स्किल्स. सिमिलरली by doing the exact same thing, if you're bad at something, and by bad right now in a spiritual sense I'm saying you're on the wrong side, कि मतलब गुस्सा बहुत आता है, like a bad emotion overtakes the good emotion, तो आप इसमें you are trying to control the bad things. So nurture helps you either enhance the good or curb down the bad. Of course इसका उल्टा भी हो सकता है, but that's not the kind of nurture that we want to inculcate, especially in a spiritual context. So why nurture becomes very very important? Because जो सारे manifesting ले लीजिए आप, जो सारे टेक्निक्स है where we are talking about things where आदमी ने अपने एफर्ट से जिंदगी बदल दी. एक बहुत सिंपल आपको ना लाइफ का एग्जांपल दे देता हूँ. आपको चाहिए सिक्स पैक एब्स, आपके पास एक ऑप्शन है वड़ा पाव खाओ, आपके पास दूसरा ऑप्शन है वर्कआउट करो. आप खुद जानते हो आपको सिक्स पैक्स कहाँ से मिलने वाले हैं ना. तो नर्चर वही है. Whatever you choose, you have to, obviously your actions have to follow your thought, and that's the whole cycle that delivers this thing. और अब दोस्तों एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं to understand nature nurture with different permutations and combinations. तो एक ये ऐसे 4 रेक्टेंगल्स देख लीजिए. गुड नेचर, गुड नर्चर, बैड नेचर, बैड नर्चर, एंड देन गुड नेचर, बैड नर्चर, बैड नेचर, गुड नर्चर. ये 4 इसमें. नेचर हियर एग्जैक्टली इज नॉट जस्ट स्वभाव, बट जो जेनेटिक पूल और एक्सपीरियंसेस, संस्कार, सारी चीजें आ जाती है. दैट ऑल्सो इन सम वे हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू नेचर, दैट इज आवर नेचर ओवर हियर. तो ये 4 हमारा ग्रेड अभी बन चुका है. तो बैड नेचर, बैड नर्चर का एक एग्जांपल रहेगा हमारा दुर्योधन. स्वभाव में उसकी नेगेटिविटी थी, ही वाज ड्रिवन बाय जेलसी, एंड द होल नर्चर केम फ्रॉम एन एक्सट्रीमली इल माइंडेड फोर्स कॉल्ड शकुनी. तो उसमें क्या हो जाता है, अगर दोनों चीजें वैसी हो जाती है कि आपका नेचर भी सही नहीं है, नर्चर भी सही नहीं है, यू एंड अप लैंडिंग लाइक दुर्योधन. और अगर हम बैड नेचर में गुड नर्चर का तड़का डाल दें तो हमें मिल जाते हैं समवन लाइक वाल्मीकि जी. वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, लेकिन रामायण लिखने से पहले वो एक डकैत हुआ करते थे. एंड हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ. सो ही वाज गिवन द बैड नेचर, बट गुड नर्चर से सुधार करके रामायण लिख दी उन्होंने. Now you can imagine this is the transformative power of good nurture. और इसका अभी काउंटर देख लेते हैं, where you have good nature but bad nurture, bad circumstances leading to bad nurture. दानवीर कर्ण, एक ऐसा इंसान जिसने अपने शरीर के कवच कुंडल खुद के शरीर से जो चिपके हुए थे वो तक निकाल के दान कर दिए, बट प्रभाव रहा हमेशा अधर्मी दुर्योधन टाइप के लोगों का. And for whatever reasons, I'm not getting into the reasons of it, there was bad nurture for a very very good nature. हुनर बहुत है, क्वालिटी, क्वालिफिकेशंस, कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन गलत डिसीजंस, गलत साइड चुन लेने से वो हीरो ना बन के विलन की तरफ आ जाते हैं. नाउ दैट इज अ सैड सिचुएशन. एंड ये मैट्रिक्स को समझने का सबसे सिंपल एग्जांपल, वेयर देयर इज अ गुड नेचर, गुड नर्चर, स्वभाव भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छे हैं, तो आप बन सकते हो भगवान श्री राम. अभी राम जी के साथ देख लीजिए क्या क्या, वो कितना कुछ बुरा हुआ,
उनके बिहाफ पे, नॉट जस्ट इन द डॉक्यूमेंट और ऑल इट्स वेरियस डिपिक्शंस, कैकेयी को कितने लोगों ने क्या क्या कहा है, बट ही हैज नेवर अक्यूज्ड हर, अब्यूज्ड हर। उनका जो गुड नेचर था, he continued with that throughout the entire thing। तो ये एक हमारा भी पूरा मैट्रिक्स बन जाता है। अभी आपको अपने टाइप्स अगर समझने हैं एज वेयर यू स्टैंड इन लाइफ एंड वेयर यू इंटेंड टू बी। हम में से बहुत कम लोग हैं, और शायद इंसानों में कोई है भी नहीं जो भगवान राम बन सकते हैं, बट हमारी सारों की स्पिरिचुअल डिजायर ये है कि इस मैट्रिक्स में हम उस कॉर्नर में पहुंचे जहां गुड नेचर, गुड नर्चर हो। अब गुड नेचर तो खैर हमारे हाथ में है नहीं, बट गुड नर्चर हम करवा सकते हैं, नेचर को भी हम बदल सकते हैं नर्चर के थ्रू। तो राम जी के जितना पास आने, एक स्पेक्ट्रम पे आपके दुर्योधन है और दूसरे एंड पे स्पेक्ट्रम के आपके राम जी हैं। इसके बीच में सारी दुनिया फैली हुई है। अब यहाँ से आप यहाँ कैसे आ सकते हो, ये आपको तय करना है, और वो करने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा आपकी खुद की जर्नी के लिए, प्रभु श्री राम जैसा बनने के लिए। और मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, आई थिंक हिंदी सिनेमा का सबसे फेवरेट टॉपिक एक रहा है, नेचर वर्सेस नर्चर। बिकॉज जो एक राम और श्याम से दौर शुरू हुआ था, राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाज, किशन कन्हैया, जुड़वा, सारी फिल्में आइडेंटिकल ट्विंस थ्रोन इन डिफरेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेस, कैसे बन जाते हैं। जो किसको दबा के रखा जाता है, नर्चर से क्या हो सकता है हमें पता चलता है। जिसको दबाया नहीं जाता है वो एकदम ऐसे बिंदास हीरो। राम और श्याम का जो श्याम है, या सीता और गीता की जो गीता है, चालबाज की जो मंजू है, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, they're very evidently telling you what nurture can do, and nature is something that we cannot change. Therefore nurture is something that we have to take extra efforts to change, mold, transform, so that we all go towards the ideal direction. So that was the video, guys. Please start nurturing good habits in your life so that you can change whatever is not so right about the nature and transform yourself. और ऐसे ही कंटेंट के लिए अलौकिक देखते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हमें बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है। हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपने आप से जुड़ते रहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।